आज की दुनिया तेज रफ्तार है। हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है वक्त के पीछे, काम के पीछे, जिंदगी के पीछे। लेकिन एक चीज की स्पीड उससे भी ज्यादा है और वो है बीमारी। हम मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, अस्पताल ढूंढते हैं, दवाइयों की कीमत गिनते रहते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स में मार्कर चेक किया करते हैं, सब एहतियात भी लेते हैं, लेकिन बीमारी को हरा सके ये अभी तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुदरत की जो नेमतें मुफ्त में मिली है उन्हें नजरअंदाज करते हैं। जी हाँ, सेहत किसी मशीन में नहीं है, सेहत इसी हवा में है, धूप में है, इसी गहरी सांस में है। सवाल ये नहीं है कि बजट में दवा कितनी सस्ती हुई, सवाल ये है कि क्या हम बीमारी को शरीर में दाखिल होने से रोक पा रहे हैं, क्योंकि जब तक इलाज शुरू होता है तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। लेकिन जब जीवन शैली सुधरती है तो बीमारी आने की जरूरत भी नहीं करती। और देखिए यही वजह है कि आज हम बात करेंगे उस सेहत की जो अस्पतालों में नहीं, पार्क के इस वॉक में छिपी है, जो मेरी दाहिनी तरफ आप पार्क देख रहे हैं, यहाँ पर है। हेल्दी लाइफ जीने के सलीके में छिपी हुई है। बिल्कुल, और आप जो ये हरियाली देख रहे हैं, ये इलाज है, ये दवा है, और ये तरीका है लंबी उम्र जीने का, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को रोकने का। इसे कहते हैं फॉरेस्ट बेथिंग। जापान में इसे शिनरिन यो कहते हैं, और ये अपनी पांचों इंद्रियों सेंसरी सेंसस के जरिए जंगल को महसूस करने की एक प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले है सूरज की रोशनी और हरी पत्तियों को देखना, दूसरा पेड़ों से निकलने वाले कार्बन कंपाउंड्स को सूंघना, तीसरा पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट को सुनना, चौथा है पेड़ और मिट्टी को छूना, और आखिर में आती है बात ताजी साफ हवा को महसूस करना। और इन्हीं कुदरती चीजों में छिपी है नेचुरल किलर सेल्स, जो शरीर में बनने वाली कैंसर कोशिकाओं और वायरस को शुरुआत में ही खत्म कर देती है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक दिन हरे भरे जंगल में बिताने से इम्यून सिस्टम कई हफ्तों तक मजबूत रहता है। और यही वजह है कि जापान में जहां ग्रीनरी में घूमने की आदत ज्यादा है, वहां फेफड़े, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर से मौत का रेशियो काफी कम है। दरअसल आज सबसे बड़ा जहर टेक्नो स्ट्रेस है। मोबाइल स्क्रीन, शोर, इन सब ने इंसान की इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया है, और ऐसे में जंगल की शांति इस शोर से बाहर निकलने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। और इसीलिए हमने एक जंगल नुमा पूरा माहौल यहाँ आज तैयार किया है, एक बेहतरीन खूबसूरत बगीचा जिसके बीच आज हम खड़े हैं स्टूडियो में। ये बड़ा कमाल का है। लेकिन जब बीमारी आए तब क्या करना है? अगर हर रोज थोड़ी हरियाली, थोड़ी हवा, थोड़ा सुकून आपकी जिंदगी में आ जाए तो बीमारी से पहले ही आप खुद को बचा लेंगे। शायद दवा की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि सेहत अस्पताल में नहीं, कुदरत की गोद में ही पलती है। बाकी चीज़ें आपको स्वामी जी समझाएंगे कैसे करना है, क्या क्या करना है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने वाले, लेकिन ये बाग में और कुदरत के करीब रहने वाला जो प्लान है वो बहुत कमाल का है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। ये आपकी क्रिएटिव टीम के लिए एक बार फिर से हमारा अभिनंदन है। ग्राफिक्स, क्रिएटिव टीम, और फिर एआई का प्रयोग, आरआई का प्रयोग, रियल इंटेलिजेंस भी है, ऐसा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है और उसमें फिर मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी और ईशा जी, और जब सब जुड़ जाते हैं हमारे हुसैन जी की आहुति लगती है जब आपके प्यारे प्यारे शब्दों की, तो क्या ज़बरदस्त रौनक बनती है। आज हम भी यहाँ पर देखो पेड़ पौधों के बीच में, सामने सूर्य उदय हो रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, और इन सब के बीच में आपने तो कहा एक दिन की भी ये फॉरेस्ट की जो शुद्ध हवा है एक सप्ताह तक हमें तरोताज़ा रखती है। तो अब दिल्ली वालों को, अब मुझे लगता है आपका सैटरडे संडे का मुझे जो है यहाँ संत कुटीर में योग ग्राम निरामय में ही डेरा बनाना पड़ेगा। आपका कुटिया तो बना दी आपकी मैंने, बहुत प्यारी सी और ऐसे आपको डिटॉक्स करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप रोल मॉडल हो गए ना। ऐसे ही लोगों की जिंदगी में जहर घुल रहा है। 18 लाख लोगों की मौत तो पोल्यूशन के कारण से हो रही है। रे रामा रामा लो, और फिर यदि टोटलिटी में देखा जाए पोल्यूशन के कारण से, फिर अलग अलग दवाओं के दुष्प्रभावों के कारण से, लिवर किडनी फेलियर से, ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, नवजात शिशुओं की, गर्भवती महिलाओं की, किसी को डायरिया से, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने से, और तमाम तरह की बीपी के घटने बढ़ने आदि से टोटल देखा जाए तो करीब
अलग अलग कारणों से, बीमारियों के कारण से, पोल्यूशन के कारण से जो मौतें हो रही हैं, करीब 1 करोड़ लोग हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें जवान भी हैं। अकाल मृत्यु, देखो नेचुरल डेथ तो सबकी होनी। तो ये आज का जो कार्यक्रम है ना, उसको देख करके मुझे लगता है सप्ताह में एक दिन तो जरूर घूमने के लिए निकलेंगे, सैटरडे संडे को भी निकलेंगे, जो कुंभकर्ण क्या उतार है। स्वामी जी, हम उस कुटिया में आके किसी रोज रहेंगे। सोया ही रहता है, सुबह सुबह जागता ही नहीं कुंभकर्ण। स्वामी जी, उस कुटिया में हम सब आके किसी रोज रहेंगे। इस इंतजार में हमारे दिन तो बीतते जा रहे हैं, लेकिन असल में जिंदगी आप जी रहे हैं। उस माहौल में रहना, वहाँ कुदरत के करीब रहना, इतनी हरियाली, इतनी साफ सुथरी हवा, फिर कहने ही क्या है। बहरहाल शायद किसी दिन हमारी मुराद भी पूरी हो, हम उस कुटिया में आके कुछ रोज़ के लिए ठहर जाएं, तो हम भी थोड़ा डिटॉक्स हो पाएंगे, थोड़ा हमारी इम्यूनिटी और मजबूत हो जाएगी, जो अभी आपकी वजह से रोज़ाना अनुलोम विलोम करके और योगाभ्यास के ज़रिए हम सब ने हासिल किए। बहरहाल स्वामी जी, लेकिन एक बड़ा कमाल की चीज़ है, और ये हमने जापान में देखी। जापान में शिनरिन यो यानी फॉरेस्ट बेदिंग को एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्टडीज़ बता रही हैं कि नेचुरल किलर सेल्स 50 से 80% तक ऐसे माहौल में बढ़ जाते हैं, यानी मुकाबला बीमारी से करने की ताकत बढ़ती है, जो वायरस और कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करता है। तो स्वामी जी, क्या कुदरत से जुड़ना वाकई इस कदर फायदेमंद है, जो इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर सकता है? और क्या भारत में भी ये तरीका अपनाया जा सकता है? वो इफेक्टिव है, प्रभावी है। ये अंदर जो है ना, जब हम ये तो बार बार कहते ही रहे कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। जब पूरा ऑक्सीजन हमें मिलता है ना, तो वो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के लेवल पर एक एक सेल, उस सेल के, अब एक सेल की जो इकाई है पूरी, उसमें 23,000 तो उसके जीन्स होते हैं। उसके सूक्ष्म जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन है, उसके एक एक सेल के जो रिसेप्टर्स हैं, एक एक सेल का न्यूक्लियस है, एक एक सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक एक सेल के इंट्रा और इंटर जो सिग्नलिंग है, उसका अंदर जो एपोप्टोसिस है, उसको एपोप्टोसिस के अच्छे होने से, एक एक सेल के अंदर की हाइजीन, जिसको हम ऑटोफेजी माइटोफेजी बोलते हैं, उसके अच्छा होने से तो फिर कैंसर पैदा ही नहीं होगा ना। ये इतना प्रभावी है कि जो ऐसे पहले हमारे अरण्यवासी ऋषि, कहाँ किसी को कोई कैंसर होता था, और अभी भी जंगलों में रहने वाले हिरण को, आज तक सुना किसी हिरण को कैंसर हो गया, किसी शेर को कैंसर हो गया? तो अब जिनको पाल लेते हैं हथनी आदि, उनको कभी हो गया हो तो पता नहीं भैया, लेकिन न हिरण को, न शेर को, न कबूतर को, न पंछियों को, सब प्रकृति के अंग संग रहते हैं, अच्छी हवा लेते हैं। आदमी ने जिन जीवों को पालतू बनाया, उनमें भले ही कोई छोटी मोटी बीमारियां हो गई हों, लेकिन बीपी शुगर से लेकर के ये कैंसर जैसे कोई रोग पालतू जीवों में नहीं होते। एक तो पावर योग का सेशन करवा दिया हमने, भुजंगासन और हनुमान दंड, सर्पदंड और शेर दंड कोई लगा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भुजंगासन ही करवा देते हैं। देखो हमारी बिटिया सिखा। स्वामी जी, हम सब जो स्कूलिंग के बाद बड़े हो रहे होते हैं, तो हमें ये फैसला करना होता है कि हमें किस दिशा में जाना है। दीप नारायण के इजेक्शन फ्रैक्शन 35 से 60 पहुंच गया। अरे रामा रामा, 90% ब्लॉकेज से हार्ट में। नरेंद्र जी के विषय स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपसे ब्रिलियंट, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, आप दुनिया के बेहतरीन दिमागों में आपका नाम शुमार है, और आपने वो फैसला भी जब किया होगा कि आप अपनी ज़िंदगी का जीने का तरीका ये रखेंगे और आप योग की ज़िंदगी में जाएंगे और योग की दुनिया में रहेंगे और विश्व योग गुरु कहलाएंगे, तो ये बड़ा कमाल का आपका डिसीज़न था स्वामी जी कि ऐसी दुनिया में रहेंगे जहाँ साफ़ हवा, साफ़ ज़िंदगी, साफ़ सब कुछ साफ़ रहेगा, और हम लोग यहाँ पर दिल्ली जैसे शहरों में जो है दौड़ भाग में लगे हुए हैं। उस वक्त दिमाग में आया होता तो हम भी लोग स्वामी जी कुछ ऐसे ही सोच लेते, ये दिमाग वाला फ़ैसला। बहरहाल अब भी बहुत देर नहीं हुई है, जिनको ये फ़ैसले करने हैं वो इन सारी चीज़ों को सोच के करें कि कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह की ज़िंदगी होगी। स्वामी जी, एक आपको और तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। कई जगहों पर बच्चों पर यह थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है। वाह, कितना अच्छा लग ये रहा है। देखिए, खुले गार्डन में ये बच्चे इस तरीके से आराम कर रहे हैं।
ये आउट हाउस कहा जाता है। कहीं सूरज की रोशनी रियल भी बच्चे है। हैं या खाली तुमने नहीं बना नहीं दिए असली AI? है। नहीं स्वामी जी, ये ओरिजिनल है, ये एआई जनरेटेड नहीं है। जैसे आम के बगीचे में जाके आराम करते हैं बहुत सारे लोग, अच्छा, इससे देखकर तो मन भी ऐसा करना, खुद के लिए भी यही मीनाक्षी कर रहा जी, है। आप अपने वाले बच्चे मुझे दे देना, मैं उनको पूरा एकदम हेल्दी बना करके आपको वापस दे दूंगा। अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन, अच्छा चरित्र, अच्छे आहार विचार, अच्छा चरित्र, उनका मानस का निर्माण, और आपकी भी एडवांस में बुकिंग कर देता हूँ मेरे भाई हुसैन जी। बहुत जरूरत है स्वामी जी। बच्चों और बच्चों के माँ बाप अमित दोनों को ले अमित की जाइए बिटिया स्वामी रह रही है जी। स्वामी जी, अमित की बिटिया को भी लीजिए, हम सबकी बेटियों को संभालिए आप। मैं तो ये कह रही हूँ हुसैन, बच्चों को भी और बच्चों के माँ बाप को भी ले जाइए अपने साथ। गोद ले लीजिए हम लोग। हम वैल्यू एडिशन ही करेंगे स्वामी जी। हाँ, ये देखो आदमी किसके लिए जीना चाहता है? अच्छा स्वास्थ्य जब उसका होता है, उसका तन, उसका मन, उसका चित्त प्रसन्न होता है, आदमी को अल्टीमेटली हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। और वो जो खुशी है ना, पहला सुख निरोगी काया। जब आदमी का तन मन स्वस्थ रहता है ना, इसलिए रोज हम कहते हैं भैया आसन हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लंबे लंबे सांस लेना ऐसे खेतों में जा करके, हरियाली के बीच में जाके, छोटे छोटे गार्डन। दिल्ली में एक बात तो है, दिल्ली और नोएडा में जहाँ इंडिया टीवी बना है ना, अभी भी मैं आया था तो रजत जी दिखा रहे थे, बोला अब तो कहीं पता नहीं 30-35 हज़ार तो पास में कौन इंफोसिस या किसकी बिल्डिंग आ रही है। फिर बोले गार्डन आपके बगल में बहुत बड़ा है, फॉरेस्ट। हाँ, पूरा डाइवर्सिटी पार्क है तो स्वामी दिल्ली जी। नोएडा में भी जो फॉरेस्ट वाला एरिया है ना, वहां पर जाया करें। हाँ, वो बहुत जरूरी है। यहाँ ड्रोन कैमरा से जब लेते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ ना, हम तो जहाँ रहते हैं वही जंगल बना लेते हैं, वही मंगल कर लेते हैं। तो हमने चारों ओर, देखो यहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भी है, लेकिन हमने चारों ओर अपने एक फॉरेस्ट क्रिएट किया हुआ है। ऐसे जहाँ भी व्यक्ति रहे ना, आपने एक बार इंडिया टीवी पर बताया था, दिल्ली में एक घर ऐसा बनाया हुआ है, वहाँ पर उन्होंने 5-10 AQI रखी हुई अपने घर की। तो ये हम जा रहे हैं, वहाँ भी जो है मैन मेड फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और हमने ये संत कुटीर में भी किया है, यह हमने योगाग्राम में भी किया है। जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ जंगल बना लेते हैं और उसके बीच में ही रहते हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियों के बीच में रहना, ये सच में एक जिंदगी का बहुत बड़ा एहसास है। अब थोड़े लोग तो मुझसे कह रहे हैं बाबा जी, अब हम सबका एक सेकंड होम जो है सैटरडे संडे का वो हरिद्वार में, आप योगग्राम में, निरामय में या हिमालय में बना ही दो। ये काम भी अभी शुरू कर देते हैं, पतंजलि नेचुरल होम बनाना शुरू करते हैं। आपके लिए तो बना दी गई है, बस आपके नाम उसकी रजिस्ट्री और करवा दूंगा। अभी तो ठीक है स्वामी जी, स्पिरिचुअली सब आपका ही है। हम लोग एक ही अपने परिवार। एड्रेसेस भेज देंगे आपको। स्वामी जी, लेकिन देखिए, कुदरत के बीच रहना और जंगलों के बीच रहना या फिर कंक्रीट के जंगल के बीच रहना, ये इंसानों को तय करना है कि वो कहाँ रहेगा। लेकिन अभी की सच्चाई ये है, शहरी ज़िंदगी में मोबाइल है, स्क्रीन है और भाग दौड़ है। अब इन सारी चीज़ों ने बहुत सारी परेशानियां पैदा की हैं, इंसान को टेक्नो स्ट्रेस के बोझ तले दबा दिया और जिसकी वजह से नेचुरल किलर सेल्स इंसान की कमज़ोर पड़ रही हैं। तो स्वामी जी, रोज़ाना सिर्फ अगर 20 मिनट का वक्त कोई निकाले कि प्रकृति के बीच जाए, किसी पार्क में रहे, किसी पेड़, किसी हरियाली के बीच चला जाए, तो क्या शरीर के हार्मोन और मानसिक जो संतुलन है वो बेहतर हो सकता है? 20 मिनट का वक्त अगर निकाल लिया जाए, या थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा? ठीक लगा वात का, पित्त का, कफ का, तन का, मन का, जीवन का संतुलन रहेगा। कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट रिजुविनेशन। किसी कारण से, जैसे आपने कहा, बहुत इधर उधर शहरों में आजीविका के कारण से, कैरियर के कारण से, बिजनेस व्यापार के कारण से, एक अलग प्रकार के जीवन के कई आयाम है ना, तो जो हमारे पारिवारिक, व्यावसायिक, आर्थिक उत्तरदायित्व होते हैं। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबरपालिका में, मीडिया में, हम जहाँ भी होते हैं अलग अलग जगहों पर होते हैं। तो सप्ताह में 1-2 दिन ऐसे निकाल लिए जाएं कि हम जंगलों के बीच चले जाएं। विदेशों में तो लोग जो है एक ऐसी गाड़ी रखते हैं और उसमें 2 दिन का सामान भर लेते हैं और जंगलों में जाकर के वहीं रहते हैं। सच में बोल रहा हूँ मैं। उसको बोलते हैं हम कंट्री साइड जा रहे हैं। अब अपने यहाँ तो कंट्री का मतलब, हम तो कंट्री मतलब देश समझते हैं, वहाँ कंट्री साइड का मतलब जो है
लोग बाहर निकल जाते हैं और 2 दिन जंगलों के बीच में ही रहते हैं। तो ये जो 5 दिन जो हमारे जीवन में चारों तरफ कहीं ना कहीं से कचरा, चारों तरफ से खतरा, चारों तरफ से कुछ भी ऊंचा नीचा होता है, तो अपनी पूरी मेंटेनेंस हो जाती है, पूरी अंदर से साफ सफाई हो जाती है। उल्टा पुल्टा कचरा खा लें तो मैं कहता हूँ सप्ताह में 1 बार त्रिफला ले लो या शुद्धि चूर्ण ले लो। सप्ताह में 1 बार कम से कम जो है वो आप बस्ती ले लो। सप्ताह में 1 बार थोड़ा मसाज कर लो, एक दूसरे की कर लिया करें। हाँ, ऐसे एक दूसरे की सहायता करें। सप्ताह में 1 बार उपवास कर लो, इंटरमीडिएट उपवास तो रोजा ही कहते हैं। सप्ताह में 1 बार कंप्लीट उपवास कर लो। लोग ऐसे करते हैं। एक भाई परसों ही मुझे फ्लाइट में मिला, बोला जी मैं तो सप्ताह में कम से कम 2 उपवास करता हूँ और इंटरमीडिएट फास्टिंग तो रोज करता हूँ। मैंने देखा उसकी करीब 60 की करीब उम्र थी और उसकी फिटनेस जो है वो 30-35 वाली थी। तो लोग अब करने लग गए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, कम से कम बैठ करके ऐसे 3 से 5 आसन बैठ करके, जिससे जितने बन पाए 3 से 5 आसन उल्टे लेट के, 3 से 5 आसन सीधे लेट करके, जिनसे शीर्षासन हो जाए बहुत अच्छी बात है। और 3 से 5 आसन खड़े होकर ताड़ासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादासन, गरुड़ासन, वृक्षासन आदि। तो 3 से 5 प्राणायाम, 3 से 5 आसन थोड़ा कर लें। थोड़ा थोड़ा ये जो कुछ अपने से गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, सप्ताह में 1 बार कम से कम वेजिटेबल जूस पी लें। देखो ये लौकी का जूस पी लिया सप्ताह में 1 बार, पूरा अंदर से धुलाई। सप्ताह में 1 बार गोखरू का पी लिया तो पूरा प्रोस्टेट आदि के अंदर से धुलाई हो जाती है। सप्ताह में 1 बार भी मूली का जूस पी लिया, ये लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये तो सामने रखा है। सप्ताह में 1 बार गोधन अर्क पी लिया, उसमें हनी मिला करके पूरे टॉक्सिन्स को, इन्फ्लेमेशन को अंदर को सिद्ध हो देता है। तो सप्ताह में 1 बार भी अंदर से डीप क्लीनिंग कर लेना। जैसे लोग रोज तो झाड़ू लगाते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं। अब अपने देश में तो नौकर चाकर रखते हैं, विदेशों में तो मैंने देखा सैटरडे संडे के दिन लोग अपने घरों की घास काटते हैं। जैसे यहाँ देखो घास उगा हुआ है ना, तो घास काटते हैं, फिर खिड़की दरवाजों की और बाथरूम की, किचन की, सबकी डीप क्लीनिंग करते हैं। स्वामी जी देखिए, इंडिया टीवी यहीं पर लोगों के लिए एक बहुत कमाल का रास्ता लेकर के आया कि लोगों को घर बैठे अब योग करने का मौका मिल रहा है। वो रहस्यमयी बातें लोगों को पता चल रही जो कभी किताबों में दर्ज थीं और वैद्य उसको लोगों को बताते नहीं थे। वो सारे रहस्यमयी जो दवाओं के नुस्खे वो आप लोगों को बता रहे हैं। अब कैंपिंग करना, जंगलों में जाके रहना, ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए रोज़ाना इंडिया टीवी लगा करके आपकी बातों को सुन करके उस पर अमल करना बहरहाल सबके बस में है और लोग योग करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। स्वामी जी देखिए, कैंसर और लाइफ स्टाइल, ये बीमारियां तब इससे जुड़ी हुई बढ़ती हैं जब लीवर, पैनक्रियाज, आंतें, फेफड़े और किडनी सुस्त पड़ने लगते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक शरीर के हर ऑर्गन को एक्टिव रखने के लिए रोजाना कौन कौन सी 5 आदतों को जिंदगी में शामिल कर लेने की जरूरत है? तो सबसे पहली आदत जो कर सके वो तो पवन मुक्त आसन कर लेना, उत्तान पादासन, मेरुदंड के लिए मरकट आसन, कई ऑप्शन हम दे देते हैं ना। तो एक आदत तो ये डालो कि हमें अच्छा आहार लेना है वात पित्त का प्रकृति के अनुसार, और उसमें भी 1 से 2 बार का आहार ही लेना है। बाकी तो सुबह सुबह सूक्ष्म आहार से, स्प्राउट से, अंकुरित से, फलों से, इसी से काम चला लो। हमें तो जैसे कहते हैं ना, अपवाद रूप में कभी कोई बहुत फंस जाए कहीं, बहुत लोग हठ दुराग्रह करने लगे तो अलग बात है, नहीं तो हम तो नाश्ता करते ही नहीं। तो एक आदत तो ये बनाए, अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार लें और कम से कम खाएं। 1 या 2 बार ही आहार लें। 1 आहार का 1 ग्राम का माने 1 करोड़वा हिस्सा भी अंदर जाता है ना, तो वो भी हमारे शरीर पर उसके जो कंपोनेंट्स हैं, फूड के एक जो अच्छे या बुरे कंपोनेंट्स हैं, चाहे उसके फूड कंपाउंड्स हैं या मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं, उनका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। अच्छा आहार करना है, अच्छा विचार करना है, अच्छी नींद लेनी है और अच्छा व्यवहार करना है। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार 3, फिर अच्छी नींद 4, और फिर 5वीं बात टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। ऐसा रखो, सुबह कुछ मेरी तरह से 3 बजे उठ जाते हैं, हम 3 बजे के उठे हुए, कुछ 3 बजे, कुछ 4 बजे, कुछ 5 बजे, कुछ 6-7 बजे प्राणी उठते हैं।
आज मीनाक्षी जी की अलार्म बजी नहीं, पता नहीं कुछ क्या हुआ, तो थोड़ी सी लेट हो गई थी। आपको कैसे पता चला स्वामी जी? तो जो है तो हमको सब पता लगता है आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, टाइम मैनेजमेंट कि हमको ना कई बार हम अल्हड़पने में ऐसे मनमानी करते रहते हैं। मनमानी नहीं करना, एक अपने लाइफ को ना एक डिसिप्लिन में जीना है। जीवन को एक शब्द में बोलूं, अथा योगानुशासनम, डिसिप्लिन्ड लाइफ, अव्यवस्थित जीवन शैली, वही कैंसर से लेकर के, अब देखो यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके एक एक सेल से लेकर के और उसके पूरी एक्टिविटीज, उसका जो प्रोसेस है, एपोप्टोसिस गड़बड़ाएगा तो कैंसर बढ़ जाएगा। आपका जो है ये लाइपोजेनेसिस बढ़ेगा और लाइपोलाइसिस कम हो जाएगा तो मोटापा बढ़ जाएगा। वात के पित्त कफ त्रिदोष जनित अन्य प्रकार के अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस, इन्फ्लेमेशंस और दूसरी दिक्कतें आएंगी। तो फिर आपको स्वामी वात जी, पित्त कफ त्रिदोष और त्रिदोष जनित बीपी, शुगर, थायराइड और तमाम तरह के और उपद्रव आपके तन में, मन में, जीवन में होने लगेंगे। ये बात इसलिए बिल्कुल ठीक है। मैं तो सबसे कहूंगा रूटीन जो कि अपना भाई गड़बड़ करता है, अपना आहार सुधारो, अपना विचार, अपना व्यवहार सुधारो, अच्छी जी। नींद लो और एक अनुशासित जीवन। तो 5 सूत्र बता दिए जीवन के, सब नोट डाउन कर लेते हैं। अनुशासन ही और स्वामी सच में जी, ये चीजें अनुशासन बड़ी ही जब काम आती बिगड़ता है ना, थैंक यू इंडिया तब टीवी। तब व्यक्ति लेट हो जाता है। जैसे मेरा अनुशासन बिगड़ा तो मैं लेट हो गई। अब रात को मन किया बैठ के फिल्म देखने का, उसमें हो गया लेट हुआ तो उठे लेट तो फिर सब कुछ थोड़ा लेट होता चला गया। लेकिन योग का अनुशासन नहीं छोड़ा स्वामी जी, तो अब गड़बड़ियों को फिर से वापस से दुरुस्त करने का समय यही समय होता है और सही समय होता है। स्वामी जी, आज योगाभ्यास के साथ साथ बात चूंकि कुदरत की हो रही है, कुदरत को महसूस कर सेहत बनाने में जो हम प्रयास कर रहे हैं, एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर कश्मीर की भी आई है। बर्फबारी के बाद लोग इस बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। हम कई बार दर्शकों से ये बात चर्चा में साझा कर चुके हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्द मौसम होता है या बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है, अलग अलग तरीके की परेशानियाँ दोनों ही इलाकों की होती है। लेकिन संयमित जीवन जीने से, योगाभ्यास करने से, अच्छा आहार लेने से, चाहे फिर बहुत ठंड पड़े या बहुत गर्मी हो, शरीर वैसे ही चलता है जैसे आप चलाना चाहें। तो ये तस्वीरें स्वामी जी कश्मीर की, और इसके साथ थोड़ा मौसम और शरीर के बीच में बैलेंस कैसे, ये संतुलन कैसे बनाया जाए। देखो, एक बात तो ये है कि अभी सर्दी जा रही है, जाते जाते सर्दी किसी को थपेड़ा ना मार जाए, इसके लिए एक तो अब हमारी तरह से पूरे कपड़े एकदम से मत उतार देना, हमारा तो बचपन से अभ्यास है। तो धीरे धीरे कपड़ों के लेयर उतारना, अभी पहले सिर की टोपी उतारना, फिर ऊपर वाला मोटा सा कंबल या मोटी सी रजाई, थोड़ा उसकी जगह पतली रजाई ले लेना, मोटी स्वेटर की जगह पर इनर से काम चला लेना, या राहुल गांधी जी की तरह वो गर्म वाला इनर पहनना सर्दियों में, और गर्मियों के अंदर ठंडे वाला वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो पहनते रहते हैं ना, टी शर्ट टाइप। तो धीरे धीरे अभ्यास करें। हाँ, अभ्यास से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी शरीर अपने आप को ढाल लेता है, जैसा आप ढालना चाहें वैसे सच में ढाल लेता है। तो फिर भी जिनको थोड़ी सर्दी लगती है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, शुंठी, अश्वगंधा, मुलैठी, हल्दी, शिलाजीत, थोड़ा ये उबाल करके अच्छे से, फिर थोड़ा कोई केसर भी ले लेगा ना, केसर का भी बड़ा असर होता है। हाँ, ये तो ठंड वाले एरियो के लिए। और फिर थोड़ी गर्मी जहाँ रहती है ना, वहाँ तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, व्हीट ग्रास बहुत ठंडा होता है, लौकी का जूस बहुत ठंडा होता है, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास और गोंद कतीरा हमने सबको उपलब्ध करा दिया, बड़ा ठंडा होता है। आजकल चिया सीड बड़े खाते हैं लोग, चिया। अब ये जो चिया सीड है ना, ये बड़ा अच्छा है,
इसको यदि डायरेक्ट खाते हैं तो गर्म करता है, पानी में भिगो के खा लेते हैं तो ठंडा करता है। तो चिया सीड गर्मी सर्दियों के अंदर तो ऐसे ही खा लिया करें, चिया सीड तेल, और उसको कूट करके भी खा सकते हैं, लड्डू बना करके भी खा सकते हैं, थोड़ा गुड़ शक्कर और मिला दिया तो गर्माहट भी रहेगी। कल हमने लड्डू खा लिया गोंद का और उसमें थोड़ा वो था एक भरत जी ने भेजा था गोंद का लड्डू, एक हमारे मदन भैया ने भेजा तिल का लड्डू। ओ इतना हम तो सच्ची बोल रहे हैं, आज रात भर हमने कुछ भी नहीं ओढ़ा और तुम्हारे सामने ऐसे बैठे हुए देखो। तो ये स्वामी जी आपसे तो रहती है, लेकिन सर्दियाँ में तो ठीक है, गर्मी आए तो क्या करना, चिया सीड या इसके तुलसी के सीड इसको भिगो के देखिए, चाहे बहुत स्वामी जी सर्दी हो या गर्मी हो, खा लेना, केसर वो ठंडाई के रूप में खा लेना, या फिर कोई चीज़ और हो, चिया सीड या कोई चीज़, हर चीज़ के लिए एक बजट भी है। सर्दियों में भारी भरकम जैकेट लेनी होती है, उसके लिए अलग से बजट होता है। गर्मियाँ आ गई तो उसमें कूलिंग का इंतज़ाम करना होता है, वहाँ अलग बजट काम कर रहा होता है। अब बाज़ार से कुछ ख़रीदना है, उसके लिए अलग बजट काम कर रहा है। अब स्वामी जी कल ही बजट आया है, अब साल 2026 के इस बजट में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, और वो अच्छी चीज़ ये कि कैंसर और डायबिटीज़ की जो दवाएँ हैं उनको सस्ता करने की एक बड़ी पहल हुई है। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी को हटा लिया गया। ये राहत वाकई ज़रूरी थी स्वामी जी, लेकिन क्या असली जीत तब नहीं होगी जब बीमारी को आने से पहले रोक दिया जाए? प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए स्वामी जी लाइफस्टाइल का सही होना आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है? बेटर देन क्योर। जी स्वामी जी। देखो अभी इसी को मैं बताता हूँ, बीमारियों का प्रिवेंशन, बीमारियां होने के बाद उनका कंट्रोल, उनका क्योर, उनका एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलेशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ, बीमारियों को होना ही नहीं दिया जाए। तन को, मन को, जीवन को इतना पावन रखा जाए। जैसे हम देखो यहाँ पर प्रकृति के बीच में सामने से सूर्योदय हो रहा है, पीछे से कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, और इन सब के बीच में हम भस्त्रिका कर रहे हैं, कपाल भाती कर रहे हैं। योग के 5-10 अभ्यास, 5 आसन, 5 प्राणायाम, ये 5 प्राणायाम तो भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली शीतकारी, सूर्य भीति, चंद्र भीति, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, ये सूर्य भीति, चंद्र भीति, ये ठंडक के लिए, पित्त बढ़ जाता है उसके लिए, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, लेकर के अंदर रोक के रखना, फिर छोड़ना, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब सांसों के साथ दृष्टा होकर के, दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान, 5 कम से कम प्राणायाम, 5 कम से कम आसन, और 5 छोटी छोटी बातें आज जैसे हमने बताया, आहार, विचार, व्यवहार, निद्रा और डिसिप्लिन लाइफ। ऐसे छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लेंगे ना, तो जैसे आपके सामने हम बैठे, हम सच बोल रहे हैं भैया, हुसैन जी, मीनाक्षी मेरी बहन, हम कभी अपने हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं। वजन का क्या होगा, बीपी का क्या होगा, शुगर का क्या होगा, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन का क्या होगा, कहीं ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, अल्जाइमर, डिमेंशिया तो नहीं हो जाएगा। हम देसी घी सुबह सुबह एक बार पी लेते हैं, एक बार गोधन पी लेते, पूरा शरीर शुद्ध कर लेते, देसी घी खा लेते, कभी हमारा दिमाग का दिवालिया नहीं निकलेगा, सुबह एक बार दौड़ लगा लेते पूरे जोर से, कभी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा, सब कपाल भाती कर लेते हैं, लिवर, किडनी कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती। एब्डोमेन हेल्थ, एक दिन हमने बात की थी इसके लिए, पवन मुक्तासन, अभी हम उत्तान पद्मासन कर रहे थे, ये 2 अभ्यास कर लेते हैं। अब एब्डोमेन हेल्थ हमारे एकदम परफेक्ट रहती है, इतना भी ये 1-2 मिनट ऐसे कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर तो आगे पीछे थोड़ा झूल लेते हैं, कई दिन हो गए दाएं बाएं झूले ही नहीं थे, आज ये भी बता देते हैं ये, और फिर पवन मुक्तासन के साथ साथ मंडूक आसन भी कर लेते हैं। तो ये करने के बाद में ना अपने हेल्थ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, लो फिर खूब काम करो, नए नए क्रिएशन करो, अपने जीवन में उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता बढ़ाओ, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करो, और संघर्षों, अवरोधों, चुनौतियों के बीच में, समस्याओं के बीच में समाधान मूलक दृष्टि और कृति, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे एक्शंस, हमारे एग्जीक्यूशंस, यही तो जीवन है। और हमारी एजुकेशन भी सोल्यूशन सेंट्रिक ही होनी चाहिए।
हम ऐसी पढ़ाई करें जिसका हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके, रोजगारोन्मुखी भी हो सके। इसलिए भी स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है स्वामी जी। इस तरफ भी सरकारें ध्यान देती हैं, ये बेहतर है। स्वामी जी, आज सरकार इलाज तो सस्ता कर रही है, अस्पताल भी बढ़ा रही है, लेकिन WHO ये कहता है कि 30 से 50% कैंसर केवल लाइफस्टाइल सुधार से ही रोका जा सकता है। अब स्वामी जी, क्या भारत को अब इलाज केंद्रित नहीं बल्कि रोकथाम केंद्रित यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ मॉडल तैयार करना चाहिए? हाँ, केंद्र में ये होना चाहिए कि हमें बीमार होना ही नहीं है। तो 30-50 ने मैं कहता हूँ 100%। आप 3 तरह की चैलेंज होते हैं हमारे सामने। एक जेनेटिक कारण से बीमारियां होती हैं, तो हमारे डॉक्टर सरीन जी इसके बारे में बहुत लेक्चर देते हैं, एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं पाचन तंत्र के। तो बोलते हैं एक जेनेटिक कारणों से बीमारियां होती हैं, उनको हटाना बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा बैक्टीरिया वायरल फंगल डिजीज होते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए साहब, ये कीड़े मकोड़े, ये छोटे छोटे मक्खी मच्छर क्या बिगाड़ेंगे आपका। और तीसरा होता है लाइफस्टाइल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग और लाइफस्टाइल डिजीज हमारे जीवन पद्धति से गड़बड़ होने से बीमारियां, जेनेटिक कारणों से। तो योग से हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा होता है। फिर थोड़ा अश्वगंधा, शतावरा, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि जड़ी बूटियां लेते रहे। सब लोग कम से कम रोज एक बार गिलोय ले लिया करें, या आंवला, एलोवेरा, तुलसी आदि कुछ ना कुछ ले लिया करें। कोई ना कोई जड़ी बूटी का रस पी लिया करें, कोई ना कोई अलग अलग प्रकार के चाय आदि के माध्यम से, जैसे चाइनीज लोग, जापानीज लोग आदि पीते। दुनिया में 7 जगह ऐसी हैं जहां पर लोग 200-200 साल तक जीते हैं। माने 125, 150, 200 साल उनकी आयु होती है। छोटी छोटी ही चीजें जीवन में सम्मिलित कर लेते हैं। माताओं बहनों को नारी कांति, जैसे पहले दशमूल लेते थे या अश्वगंधा, शतावर सब रोज लेते थे। इससे अपने आप को हम इतना अच्छा बना लें, जितना हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक। स्वामी जी, मुझे तो 2 चीजें जो याद नहीं, अभी आपने जो बातें कही थी, रेडिएशन, पॉल्यूशन, इनसे जितना बचेंगे। कुछ अच्छी आदतों के बारे में कि अच्छा आहार और अच्छी नींद, ये 2 चीज़ें मुझे ज़्यादा इसमें से ज़रूरी लग रही थी। अब आहार के मामले में स्वामी जी मिलावट का शोर है, और नींद के मामले में रात को मच्छर शोर करता है, फिर मोबाइल का शोर, लाइट्स का शोर और आस पड़ोस का शोर। लेकिन योग का मामला ऐसा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट का शोर नहीं। योग कीजिए, खुद को सेहतमंद रखिए। स्वामी जी, अब बारी संजीवनी की है। संजीवनी में आज नागपुर से हेम प्रभा जोड़ों के दर्द से राहत के लिए एक रामबाण नुस्खा बता रही। देखिए आप। ओम, ठंड में होने वाले जो जोड़ों का दर्द है, घुटना दर्द है, पीठ दर्द, कमर दर्द आदि से राहत पाने के लिए मैं आप को नुस्खा बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे मेथी। यह जो मेथी है इसका पाउडर मैंने बना लिया है, और सूंठ और है हल्दी, ये तीनों का हम मिश्रण करेंगे। और उससे जो मिश्रण बनाने के बाद सम प्रमाण में तीनों को लेना है। यह है सूंठ पाउडर को हम 1 चम्मच लेंगे। उसके पश्चात हम लेंगे मेथी पाउडर को भी हम 1 चम्मच लेंगे। और फिर बाद में लेंगे हल्दी भी 1 चम्मच लेंगे। तीनों का मिश्रण हम करेंगे अच्छे से। और यह जो मिश्रण बनने के बाद में इसे हम चाहे तो सुरक्षित रख सकते हैं एक डब्बी में। हमें बस एक चुटकी लेने का है इसे। और जोड़ों के दर्द से, कमर दर्द, बदन दर्द जो है उससे आराम पाइए। स्वामी जी, क्या बात है। जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा हेम प्रभा जी ने बताई, और ये प्रयोग मैं पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ। हल्दी, मेथी, सौंठ, और सच में ये जो प्रयोग कर लेंगे ना, उनके दर्द ऐसे पूरे खुल जाएंगे एकदम से। जैसे प्रदीप कौर ने अपना अर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक कर लिया। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये तो मैं रोज़ देखता हूँ, तो अभिनंदन है। ऐसे ही जो घरेलू नुस्खे हैं, होम रेमेडी है, आप अपने घर में ही इन चीज़ों को बना करके, नहीं तो आजकल आयुर्वेद के नाम पर भी लूट खसोट मचा रखी है लोगों ने। त्रिकुटा हो, त्रिफला हो, ये 3 चीज़ें मिला करके 500, 1000 रुपए की बेच रहे हैं। ये तो पतंजलि है जो आपको सस्ते में औषधियाँ उपलब्ध करा देता है। अपने हमने तो अब ये सारी दवाई 100 रुपए से भी कम में रखी हुई है। तो खैर, ऐसे अपने घरों में ही ये संजीवनी जड़ी बूटियाँ,
इनका उपयोग करें और सदा निरोग रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 7:56 पर कल फिर मिलेंगे। उपचार के बाद समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।